खामोश दिल जो कुछ कर गुजरने की हिम्मत रखता हो। एक बेचारी लड़की की कहानी जो सिर्फ बेचारी नहीं थी बल्कि बहादुर भी थी। नौरीन, जिसे सब बेचारी नौरीन कहते थे, एक छोटे से पहाड़ी गांव चनारकोट में पैदा हुई थी। गांव की वो पथरीली गलियां, टूटी छतें और कहर से ढके आसमान के नीचे उसकी दुनिया महदूद सी थी। वालिद बशीर दिन भर ईंटें ढोते, माँ ज़ैनब तब तक के मर्ज में मुब्तला बिस्तर से लगी हुई थी। नौरीन की उम्र सिर्फ 10 साल थी जब माँ ने आखिरी सांस ली और जाते जाते कान में एक जुमला कह गई, बेटा, अपनी रोशनी किसी के तरस से नहीं, अपने हौसले से जगाना। ये जुमला नौरीन के दिल में ऐसे बैठा जैसे किसी ने चिराग जला दिया हो। तालीम का शौक। गांव का स्कूल भी कच्ची मिट्टी का बना था। उसकी क्लास में अक्सर बच्चे किताबों से ज़्यादा भैंसों के साथ वक्त गुजारते थे। नौरीन मुख्तलिफ थी। वो सवाल करती, सबक याद रखती और स्कूल के बाद छोटे बच्चों को पढ़ाकर अपने बाप की थोड़ी सी मदद भी करती। उस्ताद मास्टर शरीफ अक्सर कहते, नौरीन, तुम्हारी आंखों में वही चमक है जो बड़े लोग लेकर चलते हैं। लेकिन गांव वाले कहाँ मानते। एक मजदूर की लड़की क्या तीर मारेगी। नौरीन के पास यूनिफॉर्म नहीं था। वो पुराना लिबास धो धोकर पहनती। बस्ता इतना फटा था कि कपड़े सीकर जोड़ा गया, लेकिन उसका जहन और इरादे नए। एक उम्मीद। 10वीं जमात में नौरीन ने बोर्ड में पूरे जिले में टॉप किया। उसके नाम का ऐलान रेडियो पर हुआ और एक एनजीओ ने उसे मेडिकल के लिए स्कॉलरशिप देने की पेशकश की। नौरीन की जिंदगी का पहला सफर गांव से शहर तक शुरू हुआ। शहर, एक अलग दुनिया, ऊंची इमारतें, तेज बोलने वाले लोग और वो गरीब लड़की जो पहली बार किसी बस में बैठी थी। शहर में मोहब्बत। मेडिकल कॉलेज में नौरीन की मुलाकात उस्मान से हुई। वो एक प्रोफेसर का बेटा था, खुद भी ज़हीन, और उसकी नज़रों में नौरीन की खामोश खुददारी ने कुछ खास जगह बनाई। उस्मान ने कभी नौरीन को तरस की नज़र से नहीं देखा। जब सब उसके सादा लिबास पर हंसते, उस्मान सिर्फ एक बात कहता, तुम वो पहला चिराग हो जिसने अंधेरे को बुरा नहीं कहा बल्कि जलने की ठानी है। वक्त गुजरता गया। नौरीन डॉक्टर बन गई। उस्मान ने रिश्ता भेजा और नौरीन ने हाँ कर दी, लेकिन एक शर्त पर। पहले मैं गांव वापस जाऊंगी, एक क्लिनिक खोलूंगी और अपनी जैसी बेचारी लड़कियों को पढ़ाऊंगी, फिर शादी होगी। उस्मान ने मुस्कुराकर कहा, पहले इनकलाब फिर मोहब्बत। ठीक है डॉक्टर साहिबा। नौरीन वापस आई। अब डॉक्टर नौरीन। गांव की वही गलियां थीं, लेकिन अब बच्चियां उसके गिर्द घूमती थीं। उसने एक छोटा सा क्लिनिक खोला, साथ ही एक लाइब्रेरी, और हर हफ्ते मुफ्त क्लास लेती। अब गांव वाले कहते, हमें नहीं पता था बेचारी नौरीन एक दिन सबकी उम्मीद बन जाएगी। और नौरीन एक खामोश मुस्कुराहट के साथ सिर्फ इतना कहती, मैं बेचारी थी, हारने वाली नहीं। माखज़। कभी किसी को उसके कपड़ों, पसे मंज़र या खामोशी से मत परखो। हो सकता है उसके अंदर एक ऐसा तूफान हो जो दुनिया बदल सकता है।